नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। उत्तर कश्मीर हंदवाड़ा से आशिक शेख की रिपोर्ट। एक आश्चर्यजनक राजनीतिक कदम में कुपवाड़ा में जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी JKAP के जिला समन्वयक डॉक्टर तजामुल गनी ने आधिकारिक तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर गनी ने घोषणा की है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र AC6 लंगेट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। कुपवाड़ा में एक प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर गनी ने आज अपना निर्णय सार्वजनिक किया, जिसमें उन्होंने लंगेट के लोगों का सीधे और स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधित्व करने की तीव्र इच्छा का हवाला दिया। JKAP ने उसका इस्तीफा स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि उनसे चुनावी दौर में एक नया दृष्टिकोण लाने की उम्मीद है। डॉक्टर गनी ने कहा कि मैंने हमेशा ईमानदारी और समर्पण के साथ लोगों की सेवा करने में विश्वास किया है। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने JKAP में अपनी भूमिका से हटने और आगामी विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मेरा ध्यान लंगेट के लोगों की ज़रूरतों और चिंताओं को संबोधित करने पर रहेगा। डॉक्टर गनी के स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरने से लंगेट निर्वाचन क्षेत्र में एक गतिशील मुकाबला बनने की उम्मीद है। मतदाता इस बात पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं कि यह घटनाक्रम समग्र चुनावी नतीजों को कैसे प्रभावित करेगा। इस विकासशील कहानी पर आगे की अपडेट के लिए बने रहें। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तजमुल साहब। डॉक्टर तजमुल साहब जो कि अपनी पार्टी के एक सीनियर लीडर थे, हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया है अपनी पार्टी से। डॉक्टर तजमुल से पूछना चाहेंगे कि आपने क्यों अपनी पार्टी से किनारा कशी की है, क्या वजह रही हो और आइंदा आपका जो अल्लाह अमल है क्या है। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ पे आए। बेसिकली मामला ये है कि मैं अपनी पार्टी के साथ 3 साल जुड़ा और जिन उम्मीदों से हम जुड़े थे अपनी पार्टी के साथ, उन उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतरे। खासकर आप ये देख लीजिए कि आप भी कोई दूर के नहीं, आप भी इसी लोकेलिटी के हो। खासकर कि ये हमारे डिलिमिटेशन में जो है अप्रॉक्सीमेटली 32,000 वोट कटे हैं, जो कि लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ है। और हमारी पार्टी ने 32,000 लोगों को इग्नोर किया। हमारी पार्टी ने क्या, सब पार्टियों ने ऑलमोस्ट इन 32,000 लोगों को इग्नोर किया है। इग्नोरेंस मीन्स कि हमारे जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो सारे लंगेट से हैं। कुछ प्रॉपर लंगेट से हैं, कुछ लंगेट के सराउंडिंग्स में हैं। और जो आइडियोलॉजी है अपनी पार्टी की, वो आइडियोलॉजी वो हमारे साथ मिली नहीं। दैट इज़ वाई कि मैंने बेहतर समझा, अपने लोगों से मशवरा किया, तो सब ने ये मशवरा दिया कि हम लोगों को इस पार्टी से किनारा कशी करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो यहाँ के लोग हैं आप पर बहुत एतमाद कर रहे हैं वो, क्योंकि इलेक्शन का सीज़न इस वक्त चल रहा है और लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी से मिल रहे हैं, तो आपका क्या आ रहा है? आपको देख लीजिए, मैं आपको ये बताऊँ कि सियासत में तो ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आज जो रद्द बदल हो रहा है, ये रद्द बदल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग भी चेंज चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि नए लोग सियासत में आए। अब जो लोगों को एक उम्मीद थी AIP से, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी से, कि वो नए चेहरों को फील्ड में लाएंगे तो सियासत में चेंज हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली एक पुरानी कहावत है कि नई बोतल पुरानी शराब, लेकिन इन्होंने ऐसा किया है कि इन्होंने बोतल भी पुरानी और शराब भी पुराना इस फील्ड में लाया, तो अब उनसे भी वो उम्मीदें नहीं रही हम लोग। डॉक्टर साहब, आपको ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो मागम नाड़ है, जैसे कि मागम की बात करें कि जो भी यहाँ पर जो सियासतदान है, यहाँ पर एक सतोरी माँ का सलूक हुआ है आपके साथ, क्योंकि एक लीडर आप थे जो यहाँ पर निकल रहे थे, तो आपको भी आप पीछे कर रहे, क्यों हो रहा है ये? देख लीजिए, बेसिकली क्या है कि ये सोच है, और आज जो है, आज इंशाल्लाह इनको हम 2 टोक जवाब दे देंगे। लोग ही इसका फैसला करेंगे इस बार इंशाल्लाह। उम्मीद ये है कि हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे हम भी मशवरा कर रहे हैं, देख रहे हैं इनको हम कैसे जवाब दे देंगे। ये तो बदकिस्मती है इन सियासतदानों की कि इन्होंने मागम नाड़ को, कंडी को, नतनुसा को, आप ले लीजिए कुलंगाम तक, चोगल तक, हमें जो डिलिमिटेशन में इन्होंने उस वक्त जोड़ा है इसके साथ, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। तो ये इग्नोरेंस जो है ना, इस इग्नोरेंस का जवाब जो है ना पब्लिक ही देगी। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आज का यूथ जो है बहुत एवियर है। यूथ जो है, यूथ मेक्स चेंजेस।
तो होप सो कि इंशाल्लाह चेंज ही आएगी, हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको ये लग रहा है कि जो कि इससे पहले जो इलेक्शन हुई है, उन इलेक्शन में इस इलेक्शन में बहुत फ़र्क है? आपको लग रहा है कि डिफरेंस चेंज हो रही है? डेफिनेटली फ़र्क तो है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ना 10 साल के बाद आ रहा है, तो लोगों को उम्मीदें हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है किसी की भी हो, लेकिन एक नुमाइंदा होता है हर कंस्टिट्यूंसी का, कम से कम लोग अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, और वो लोग फिर लोगों के काम करते हैं थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी उनके चैनल्स होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है इस बार जो है, मुझे लगता है, मैं अपील करूंगा अपने लोगों से कि जज्बाती वोट ना दें, सेंटिमेंटल वोट ना दें, सोच समझ के आज अपने लीडर को चुनें। आप किस नज़र से इसको देख रहे हैं कि जमात इस्लामिया भी आज इलेक्शन में, उन्होंने भी ऐलान किया कि हम भी इलेक्शन आएंगे, क्या आप कहना चाहते हो? देख लीजिए, जमात इस्लामी का इलेक्शन में आना देर से ही सही तो आज आए, ये एक खुशामद कदम है, बहुत अच्छी बात है। उनको भी अपना, जमात इस्लामी के लोग भी हम ही है ना, वो भी हम में से ही है, वो कोई कहीं और से तो नहीं आ रहे, नहीं, उनको हम वेलकम करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि सोच बदल रही है। आपको लग रहा है कि एलजी जो हुकूमत इस वक्त जो चल रही थी, यहाँ पर काम अच्छे हो रहे थे? देख लीजिए, जो एलजी साहब के शासन में रहा है, काम तो हो रहे थे, वो करते भी क्यों नहीं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी गई थी, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत ज़रूरी है, हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजने बहुत ज़रूरी है। लोग आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आप किस पार्टी के साथ अब? देख लीजिए, अभी फैसला नहीं लिया है, अभी तो हम इंडिपेंडेंट ही है, और लोगों से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं, तो ग्राउंड लेवल पे हम भी अपने लोगों से मशवरा कर रहे हैं, जो लोगों का फैसला होगा वो हमें कबूल होगा, और आप तक पहुंच जाएगी वो बात। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जाना कि डॉक्टर साहब, आप पहले भी देखो सियासत के बगैर भी आप सोशली लोगों की हेल्प करते थे, मगर लोगों को एक एतमाद है कि अगर डॉक्टर साहब किसी फोरम में जाए तो हमारे जो काम है, छोटे छोटे काम, वो हो जाएं, तो इसलिए आपको लोग ये कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर साहब किसी पार्टी के साथ जो इस वक्त जंग का राय अमल चल रहा है, तो क्या कहना चाहिए सर? मैंने आपको पहले ही बताया कि सोशल वर्क जो है वो मैं पहले भी करता था, आगे भी करता रहूँ, भले ही मैं किसी पार्टी में जाऊँ या ना जाऊँ, और फैसला लोगों का है, मेरे लोगों का है, जो भी मेरे लोगों का फैसला होगा वो काबिल कबूल होगा। वोट के हवाले से क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से? मैं यही अपील करूंगा अपने लोगों से, सारे लोगों से ये अपील करूंगा कि आज जज्बाती वोट ना दें, बेस्ट जो होगा एमंग कैंडिडेट, जो बेस्ट होगा उसको चुनिए, जो कल को हम लोगों के काम कर सके, जो हमारी बात कहीं पर रख सके। यही मेरी अपील होगी, खासकर यंग यूथ को मेरी तरफ से ये अपील होगी कि जज्बाती वोट ना दें, सेंटिमेंटल वोट ना दें। आज अपने नुमाइंदे को चुने, जिसके जहन में जो काबिल हो, जो आगे बात कर सके, लोगों की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकते हो, और ग्राउंड। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA 6 न्यूज।